Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ashlan Ahmed. Today we will start inshallah the mathematics of class 9th Punjab textbook board. I will pray that may Allah help us to give the better understanding to the students, and inshallah after this lecture you all of students are welcome to ask the queries in the comment section. If you like our video, please subscribe our channel and share as much as you can. Okay. First of all, from the 9th class, the book is Punjab Textbook Board, Karwan Book House Publishers. Chapter number 1 is matrices and its determinants. First of all, we will talk about matrices. कि matrices होते क्या है? हम डेफिनेशंस को देखते रहते हैं, बुक में भी पढ़ते हैं. उससे पहले अपना मैट्रिसेस की शक्ल देखते हैं कि मैट्रिसेस होते किस फॉर्म में है. मिसाल के तौर पे देखिए, आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, कुछ इस शक्ल में इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल चीज है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, राइट. और इसके जो ये पार्ट है बेटा, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. हमें एक चीज नजर आई कि अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें रोज भी होगी और कॉलम्स भी होंगे. ठीक है, वो रोज एक भी हो सकती हैं, एक कॉलम एक रो, या इससे ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो हमें मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या मिली कि मैट्रिक्स क्या है? अ कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. मैट्रिक्स क्या है बेटा? अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. हम कलेक्शन को कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके. जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स, अब यहां से आपने एक चीज देखी होगी, ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसमें 2 रोज 2 कॉलम है. ठीक है, इसी तरह मैं कोई मैट्रिक्स लिख सकता हूं जिसकी एक ही रो है. इसमें अगर आप देखें एक रो है और इसका जो कॉलम है वो भी एक है. ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स हो सकता है, इसको मैं सी कहूं. मिसाल के तौर पे ए बी सी डी ई एफ 1 2 3. अब इसकी देखें, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3. ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. ठीक है, और इससे ज्यादा भी हम आगे जा सकते हैं, 4x4 का मैट्रिक्स हो सकता है. तो ये जो चीजें हैं कि एक कॉलम में कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम होंगे, ये क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ rows by order of a matrix is equals to number of rows by number of column. ठीक है, कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम है. इसी तरह जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स के तौर पे ए बी सी मैट्रिक्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है. इसमें देखें कितनी रोज थी, कितने कॉलम्स? 2 रोज और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है. इसी तरह मैं ऑर्डर ऑफ बी को लूं तो इसमें कितने बेटा कॉलम है और कितनी रोज है? 1
बाय 1, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स जो है इसमें कितनी रोज है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो वी कैन राइट इट एज 3 by 3, राइट। ओके, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका भी है, rather than number of rows by number of column, you can write it as rows into columns, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, दिस जस्ट शोज, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इट एज ऑर्डर ऑफ ए को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 2, ये कभी भी 2 to the 4 नहीं होगा। ये क्या शो कर रहे हैं, ये इसकी क्या है रोज है और ये क्या है इसके कॉलम्स है। रोज को हम आर से शो करते हैं, कॉलम्स को हम सी से भी शो करते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स थी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, फिर उसका हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, राइट। उसके बाद फिर कुछ फंडामेंटल और प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। about equal matrices, अच्छा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहले उन कंडीशंस को जरा समझ लें। अभी हमने किस तरह के मैट्रिसेस बनाए थे, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ए बनाता हूं, इसके एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, और दूसरा मैं मैट्रिक्स आपके पास बना लेता हूं, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हम इन दो मैट्रिसेस को इक्वल तब कहेंगे, पहली कंडीशन कि इनका जो ऑर्डर है सेम, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मींस अगर ये 2 by 2 का है तो ये भी मैट्रिक्स कितने का होना चाहिए 2 by 2 का, ठीक है। अगर ये 3 by 3 का है और ये मैट्रिक्स पे कितने का होना चाहिए 3 by 3 का। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या चेक करनी है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस के लिए कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। उन्हें हम लिखेंगे अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस की पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है सेटिस्फाई कर रही है। द सेकंड थिंग इज corresponding entries are equal। corresponding entry का मतलब क्या है, देखें ये वाला जो एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसके इक्वल होगा। इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है ए का वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, बी के उस एलिमेंट के जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़े हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स के उसे इक्वल होना चाहिए बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के, एंड सो ऑन द सेकंड रो। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये देखिए अगर आप इसको मैं इसको टिक कर दूंगी, दोनों को इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, इन दोनों पे इक्वल होना चाहिए और इन दोनों पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, फर्स्ट वन इज ऑर्डर इज सेम, ए का ऑर्डर बराबर हो बी के, हम यहां पे लिख सकते हैं इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या है इक्वल मैट्रिक्स है, राइट। ये चीज हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, इन मैट्रिसेस one thing more, I can write a general matrix here of 2 by 2 which is A11 A12 A21 A22, right।
We can write a matrix in the form of, here, let me explain one thing more. If I write a element as A, M, N, or I can write it as रो, इसकी कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है. This is A11 mean first row, first column. First row, second column. This one shows row and second element shows the number of column. इसकी पोजीशन कौन सी है, किस कॉलम पे पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये फर्स्ट रो, ये देखिए ये रो को शो कर रहा है 1. ठीक है, और ये वाला जो 1 है ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है. तो फर्स्ट रो A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम में पड़ा है. A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे पड़ा है. A21 पे, ये A21 जो है इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है सेकंड रो, और ये क्या शो कर रहा है 1 फर्स्ट कॉलम. A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम. राइट, तो हम यहाँ पे जो भी मैट्रिसेस होंगे, जैसे मैं भी इक्वल मैट्रिक्स में बता रहा था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के. इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम ऑफ बी के बराबर होगा. ठीक है, इसी तरह हम यही चीज बेटा देखेंगे फॉर द 3x3 मैट्रिसेस. ठीक है, उनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं, देखें ए के क्रॉसपोंड ये वाला एलिमेंट, इसके ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है, इसको मोर जनरली मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं इस तरह शो कर दूं, A11, A12, A21, A22, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं इस तरह शो कर दूं, B11, B12, B21, B22. तो मैं यहाँ पे चीज आपके आसानी के लिए लिख सकता हूँ कि A11 बराबर होगा B11 के, ये जो सेकंड कंडीशन है क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसके बाद क्या होगा, आपके पास A12 विल बी इक्वल टू A12. इस तरह हम क्या कहेंगे, A21 must be equal to B21, then A22 must be equal to B22. अगर बेटा ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फर्स्ट कंडीशन कि उनका ऑर्डर सेम हो, सेकंड कंडीशन कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, ये चीजें बताई हैं कि A11 B11 के ये इक्वल हो गए, तो देन वी कैन से दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल. ठीक है, राइट. ओके स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इसे कहते हैं, हमने वो पढ़ा. इसी के साथ हमने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझा, डीपली गए उसकी डीप को समझा. अब उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स देखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं. अब ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में, जो आपके साइज में भी हैं. ठीक है, हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स 9 कारवान बुक हाउस, इसको फॉलो कर रहे हैं. इसकी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1. अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. देखिए, हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता था, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स पिक करूँ, दैट इज ई मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू ए डी बी ई सी एफ. हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ई. अब ऑर्डर ऑफ ई को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज. अगर मैं ऑन द रफ फॉर्म में मैं ये चीज कर लूँ कि इसमें कितनी रोज है, 1 2 3. हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज है 1 2 3, रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं वर्टिकल में 2. तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ
कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, राइट। तो हमने ये देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें उसकी रोज और कॉलम्स का पता हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं, राइट। ओके, इसी तरह इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आप लोग कीजिए, ठीक है, ताकि आप जितने एग्जांपल्स आप करेंगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर आप बुक पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट ए बी सी डी एंड सो ऑन। अगर इसमें से मैं 2 मैट्रिसेस लिखूं, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इट एज बी मैट्रिक्स जो है वो आपको गिवन है 3 5, और जो सी मैट्रिक्स है वो आपको गिवन है 5 -2, ठीक है। अब देखें, ये इसकी एक एंट्री है, आई कैन राइट एज 5 - 2 is 3। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है आपके पास, इसमें कितनी रोज है, एक रो है, और कॉलम कितनी है इसके, 2 है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अगर इसी तरह मैं ऑर्डर ऑफ सी लिखूं तो सी में एक ही रो और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 by 1, राइट। तो अब हमें नजर आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ सी के बराबर नहीं है, सो हम लिखेंगे मैट्रिक्स एज ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, एंड सो बी एंड सी मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, राइट। इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास बुक में गिवन है, ठीक है। तो आप उन्हें देखें, जैसे ई और एच आपको दिया हुआ है, ई का अगर आप ऑर्डर देखें तो वो भी 2 क्रॉस 2 है, अगर एच मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखें तो वो भी 2 क्रॉस 2 है। तो आप क्या कहेंगे, एज ऑर्डर ऑफ ई इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच, सो ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। I can write the equation here, a plus c, c minus 1, a plus 2b, 4d minus 6. And the other matrix is 0, minus 7, 3, 2d. Okay. It means this matrix and this matrix is this is the equality between these two matrices. It means this matrix and this matrix is equal. Its order and its corresponding entries are equal. So, if these matrices are equal, we can compare. If these matrices are equal, compare the corresponding entries. A plus C is equals to 0. This is equation 1. A plus 2B is equals to minus 7. This is second equation. C minus 1 is equals to 3. This is third equation. And 4D minus 6 equals to 2d. This is fourth equation. Now we can solve these equations. If you can see equation 3 and 4. If I take from equation 3, क्या आएगा, c minus 1 is equals to 3. 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम
equation number 4, you can see this is 4d minus 6. 4d minus 6 equals to 2d. हम क्या करेंगे, -6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और 2d को इधर लिखेंगे। 6 के साथ माइनस का साइन है, जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 4d इक्वल्स टू 2d प्लस 6, राइट। इस 2d को हम इधर ले आते हैं, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4d minus 2d equals to 6, right? 4d minus 2d, that is 2d equals to 6. अगर मैं इन दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दूं, 2d equals to 6 dividing by 2 both side, right? तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 1s are 2 3s are, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए a प्लस बी, a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, जो दोनों अननोन क्वांटिटीज है। हमने अगर 1 को देखें, इक्वेशन 1 को, यहाँ a अननोन है और c अभी हमने नाउन की है, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया c। अगर मैं यहाँ पे c की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँ तो मैं a फाइंड कर सकता हूँ, अगर a फाइंड कर लूँ तो मैं फिर b भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एज c इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे पुट करें तो a प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा a इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7, -4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -7 प्लस 4, 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, ये दोनों होंगे तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -3। 2 को डिवाइड कर दे दोनों तरफ, जैसे भी यहाँ पे काम किया हमने, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। अब हमने जो अननोन क्वांटिटीज थी a b c d, चारों हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, -4, b की वैल्यू क्या है, -3/2, c की वैल्यू क्या है आपके पास, 4i, और इसी तरह आपके पास जो d की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 3। दिस इज योर आंसर, राइट। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है। इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे आपके पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड हम देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या था, फिर इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन भी हमने देखी, हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की, और फिर जो तीसरा, इन दोनों को इक्वल मैट्रिसेस का यूज करके हमने अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उनमें हम देखेंगे कि कितने किस्म के मैट्रिसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 है, हम उसे क्या कहते हैं, किसी मैट्रिक्स में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। या हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप ऐसे कह लो कि उसका जो ऑर्डर है, रोज और कॉलम बराबर है, तो हम उससे क्या कहते हैं, उसके रोज और कॉलम नहीं बराबर, हम उससे क्या कहते हैं। तो हम डिफरेंट किस्म के जो मैट्रिसेस हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था वो एंड हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। जो भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर रहा था कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, हम उसको इंशाल्लाह थॉरली स्टडी करेंगे, और देन फिर उसकी जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में गिवन है, हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें भी सॉल्व करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।